दोस्तों, अगर आप हर महीने एसआईपी करना चाहते हो या फिर लमसम और सोच रहे हो कि एसबीआई के कौन से 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड लंबे समय तक अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके म्यूचुअल फंड्स में करोड़ों लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एसबीआई के लगभग 800 प्लस म्यूचुअल फंड है और सब फंड अच्छे नहीं होते हैं और गलत स्कीम अगर आपने चुन लिए तो रिटर्न भी बहुत खराब होगा और रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आज की वीडियो में एसबीआई का 3 बेस्ट कैटेगरी वाइज फंड्स पर बात करेंगे, किसके लिए कौन सा सही हो सकता है और कितने साल के लिए रखना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। अंत तक जरूर बने रहिए, बीच में स्किप करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे और जानकारी अधूरी रह जाएगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पर कोई बाय और सेल की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि हर इंसान की इनकम, एज और गोल और रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। यहाँ जो 3 बेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करेंगे वो है सिर्फ एग्जाम्पल। अब स्ट्रेटजी को समझते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: स्टेबिलिटी, ग्रोथ और थोड़ी सी एक्स्ट्रा तेजी, और साथ ही साथ जो मार्केट के हिसाब से एलोकेशन बदल सके, और तीसरा एक फंड जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर के लॉन्ग टाइम में अग्रेसिव ग्रोथ दे सके, रिटर्न अच्छा दे सके। सबसे पहले नंबर 1, स्टेबल या फिर कम वोलेटाइल कैटेगरी। हाँ, लॉजिक ये है कि शुरुआती या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ऐसा फंड चाहिए जहां बहुत ज्यादा अप डाउन ना हो, लॉन्ग टर्म में निफ्टी या सेंसेक्स के आसपास थोड़ा सा ऊपर उससे ज्यादा रिटर्न मिल सके। इस तरह के फंड की खासियत ये होती है कि बड़े स्टेब्लिश्ड कंपनी में बड़ा जो कंपनी रहता है उसमें पैसा लगाते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर जैसे कंपनीज में। ऐसे फंड में एसआईपी करने का फायदा यह है कि मार्केट गिरने पर भी कंपनीज का बेस स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही साथ रिकवरी के बाद पोर्टफोलियो भी स्टेबल दिखती है। इस टाइप का फंड उन लोगों के लिए ठीक रह सकता है जो पहला म्यूचुअल फंड शुरू कर रहे हैं, एक तरह से बिगिनर्स के लिए, या फिर आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कम रिस्क वाले गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड बेहतर रहता है। अब आते हैं नंबर 2, फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप टाइप कैटेगरी। यहाँ पर फंड मैनेजर के आसपास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों एलोकेशन में बदल सके। मान लो मार्केट में मौका मिड कैप में ज्यादा दिख रहा है तो फंड मैनेजर वहां एक्सपोजर बढ़ा देगा। अगर रिस्क बढ़ना शुरू हो जाए तो वापस लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ऐसे फंड का मकसद होता है कि ओवरऑल निफ्टी, सेंसेक्स से बेहतर रिटर्न दे, लेकिन रिस्क भी बहुत ही अनकंट्रोल ना हो। इस कैटेगरी के एसबीआई फंड में रेगुलर एसआईपी करोगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा और ग्रोथ का मौका भी मिलेगा। ये उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया होता है जिनके गोल्स 7 साल या फिर 10 साल या फिर उससे ज्यादा के होते हैं, जैसे घर के लिए पैसा जमा करना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा करना हो, या फिर 1 से 2 करोड़ का कॉर्पस लॉन्ग टर्म में बनाने का टारगेट हो, तो वैसे लोगों के लिए ये फंड बहुत बेहतर होता है। तीसरा नंबर सबसे इंटरेस्टिंग है और अग्रेसिव, यानी स्मॉल और मिड कैप में एक्सपोजर वाला एसबीआई का फंड। यहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हाई रिटर्न का मतलब हाई रिस्क होता है। ऐसे फंड में आप हाई रिटर्न तो ले लेते हैं लेकिन इसमें हाई रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड में पिछले 12 सालों में ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न दिया है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जो सबसे ज्यादा रिस्केबल फंड होता है। लेकिन कभी कभी इससे भी ज्यादा गिर सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। अगर आप 3 से 4 साल के लिए पैसा लगा रहे हो इस फंड में तो ये कैटेगरी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है। लेकिन अगर आपका टाइम होरिजन 10 से 15 साल का है और साथ में आप ऑलरेडी कुछ स्टेबल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए आप चाहते हो कि हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तो थोड़ा सा एसआईपी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये यूजफुल हो सकता है। इस तरह के फंड में एसआईपी का मेन फायदा ये है कि मार्केट के गिरावट के समय में भी आपको बहुत सस्ते में यूनिट्स मिलते हैं, जो अगली बुल रन यानी कि अगली जब तेजी आती है मार्केट में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दे सकता है। देखो, आपकी मेहनत का पैसा है, आपको क्या करना है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल वेबसाइट या ट्रस्टेड फाइनेंस ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहां पर जा करके आप लार्ज कैप, इंडेक्स की कैटेगरी या फिर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी आपको दिख जाएंगे और स्मॉल कैप और मिड कैप भी दिखेगा। तो वैसे कैटेगरी के फंड्स को खोलो,
पिछले 5 से 10 सालों का परफॉर्मेंस देखो, एक्सपेंस रेशियो देखो और साथ ही साथ एयूएम देखो और साथ ही साथ डाउन साइड देखो कि कितना ज्यादा गिरता है, उसके बाद डिसीजन लो। और फंड चुनते समय ये 4 सिंपल चेकलिस्ट को फॉलो जरूर करना। सबसे पहला, कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सिर्फ 1 साल के रिटर्न पर कभी भी मत जाना। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो देखो, एक्सपेंस रेशियो जिसका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो उसको छोड़ करके वैसे कैटेगरी में दूसरा में इन्वेस्ट करना शुरू करो, वरना रिटर्न का हिस्सा आधा से ज्यादा फीस में ही चला जाएगा। तीसरा, फंड ने पिछले मार्केट फॉल के समय कैसा परफॉर्म किया है ये जरूर चेक करना, सिर्फ हाई रिटर्न देखना आधा सच होता है। चौथा नंबर, कैटेगरी आपके गोल से मैच कर रही है या फिर नहीं। शॉर्ट टर्म गोल के लिए अग्रेसिव स्मॉल कैप चुनना सीधा गलत होता है। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, हर साल नया बेस्ट फंड ढूंढते रहते हैं, पुराने को बंद कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में मैजिक तब होता है जब आप एक डिसेंट फंड चुन करके उसमें 10 से 15 साल तक आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बीच में एसआईपी बंद कर देना, शुरू कर देना, ऐसा करते रहोगे तो आपका कभी भी रिजल्ट नहीं बन सकता है। हमेशा आप कंटिन्यू रहिएगा तभी आपका रिजल्ट बन सकता है। अगर एसबीआई का कोई भी म्यूचुअल फंड में पिछले 5 से 10 साल आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से ठीक चल रहा है अगर तो वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। आप कैटेगरी से एटलीस्ट कंपेयर हर म्यूचुअल फंड को करके ही इन्वेस्ट करें। जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करें उसका कैटेगरी एवरेज देखें कि अगर स्मॉल कैप है तो इस स्मॉल कैप का कैटेगरी रिटर्न कितना ज्यादा दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये डिस्कशन हेल्पफुल लगी हो और एसबीआई के फंड्स को लेकर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।